ओशो कहते हैं, फैलाव प्रकृति का नियम है। यहाँ किसी भी चीज़ को जगह दी वह फैलेगी। फैलना स्वभाव है। इसलिए तो हिंदू विश्व को ब्रह्मा कहते हैं। ब्रह्मा यानी जो फैलता चला जाता है, जो जानता ही नहीं कैसे रुके, जो फैलता ही चला जाता है। अनंत जिसका विस्तार है, जिसके फैलाव की कोई सीमा नहीं। यहाँ छोटी सी चीज़ पकड़ो, जल्दी ही बड़ी होने लगती है। इन छोटी छोटी बातों के कारण तुम भटकते चले जाते हो। कभी कभी तुम्हें ख्याल भी नहीं होता तुम जरूरी काम से जा रहे थे। माँ बीमार पड़ी थी और तुम उसके लिए दवा लेने जा रहे थे और किसी आदमी ने रास्ते में गाली दे दी। भूल गए माँ, भूल गए दवा, भूल गए इलाज चिकित्सा। उससे झगड़ने खड़े हो गए। पहले इससे निपटारा कर लेना, चाहे इसमें माँ मर जाए। लौट के घर आओ। लेकिन क्षुद्र भी, अति क्षुद्र भी, अति व्यर्थ भी जब जाता है, तुम्हारी आंखों में तुम्हें परिपूर्ण घेर लेता है। इसी तरह तो मंजिल खोती चली गई है। तुम बिल्कुल हवा की तरंगों में भटकते लकड़ी के टुकड़े हो। जहाँ हवा आ जाती है, जहाँ पानी की तरंग ले जाती है, वहीं चल पड़ते हो। तुम संयोगिक हो गए हो, एक्सीडेंटल। तुम्हारे जीवन में कोई दिशा नहीं है, कोई बढ़ाव, कोई विकास, कोई गंतव्य, कोई मंजिल। कहाँ तुम जा रहे हो, क्यों तुम जा रहे हो, कुछ भी नहीं है। आकस्मिक घटनाएं, दुर्घटनाएं तुम्हारे जीवन की निर्णायक हो गई। कुछ भी उठाता है जिससे तुम्हारी कोई संगति नहीं है, तुम वो करने में लग जाते हो। मैं विश्वविद्यालय में भर्ती होने गया तो मैं अपना फार्म भर रहा था। मेरे पास ही एक लड़का खड़ा था, वो भी भर्ती होने आया था। उसने मेरे फार्म में देखा। उसने कहा, तो आप दर्शन शास्त्र ले रहे हैं तो मैं भी लूँगा। मैंने कहा, तू रुक, तुझे इससे क्या प्रयोजन है। यह बिल्कुल संयोगिक है कि मैं यहाँ खड़ा अपना दरखास्त भर रहा हूँ, तू भी भर रहा है। मेरी दरखास्त को एक तो देखने की कोई ज़रूरत नहीं, देख भी ली तो तुझे कोई विषय इसलिए लेने की ज़रूरत नहीं, ना तू मुझे जानता है। उसने कहा, यह भी आप ठीक कहते हैं, मैंने यह सोचा नहीं। तुमने कभी ज़िंदगी में देखा इस तरह रोज़ हो रहा है। दुकान पर तुम गए थे, कुछ खरीदने गए थे, कुछ खरीद लाए, क्योंकि दुकानदार बड़ा कुशल था, उसने बेच दिया कुछ। दुकान पर गए, दुकानदार ने कुशलता भी ना की हो, लेकिन दुकान की खिड़की में सजी हुई चीज़ों में कुछ चीज़ जच गई, जिसकी तुम्हें क्षण भर पहले तक कोई भी ज़रूरत ना थी। क्षण भर पहले तुम्हें सपना भी ना आया था उसका, लेकिन बस आँख में पड़ गई। तुम शायद ज़रूरी काम छोड़ के जो तुम लेने गए थे कुछ और लेकर आ जाओ। तुम जो लेने जाते हो वही लेकर लौटते हो। पश्चिम में मनोविज्ञान इस पर बड़ी खोज करता है कि लोग क्या खरीदते हैं, और उन्होंने बड़ी तरकीबें खोजी और बड़ी हैरानी से निष्कर्ष निकाला। एक उपन्यास बिकता नहीं था, छप गया और बिका नहीं। विशेषज्ञों से सलाह ली गई। उन्होंने कहा कि इस किताब का नाम बदल दो। नाम ठीक नहीं, नाम जचता नहीं। नाम बदला। किताब बिक्री, ऐसी बिक्री, लाखों की प्रतियों में बिक्री। साल भर से जो छपी पड़ी थी, कोई खरीदने वाला ना था। किताब वही की वही, सिर्फ नाम बदलने से कुछ भी नहीं बदला। एक शब्द भीतर नहीं बदला है, सिर्फ कवर बदल दिया गया और किताब बिकने लगी। मनोवैज्ञानिकों ने हिसाब लगाया कि चीज़ें बेचते तो डब्बे का रंग क्या होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने सब रंगों के डब्बे रख के देखे। स्त्रियां खरीदने आती है तो वो हिसाब लगाते हैं कि कौन से रंग से ज़्यादा आकर्षित होती है। कुछ रंग हैं जिनकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता। अगर उस रंग का डब्बा तुमने अपनी चीज़ को बेचने के लिए बना लिया तो तुम्हारा दिवाला निकलेगा। अब रंग से भीतर की चीज़ का कोई भी संबंध नहीं, लेकिन लोग संयोगिक हैं, लोग एक्सीडेंटल हैं। रंग उन्हें पहले खींचता है। डब्बा खाली हो तो भी चलेगा, लेकिन रंग आँख को खींच लेता है। कितनी ऊंचाई पर दुकान पर डब्बा होना चाहिए, तब आँख जल्दी पकड़ में आती है।
5 फीट तो ठीक आँख की सीध में होता है। लोग ऐसे हैं कि आँख भी ऊपर उठा के कौन देखता है। अगर जरा डब्बा ऊपर रखा हो या डब्बा बहुत नीचे रखा हो तो अब तो विशेषज्ञ इस संबंध में जो बताते हैं कि तुम जब कोई चीज़ बनाकर बाजार में बेचो तो डब्बे का रंग क्या हो, कितने बड़े अक्षरों में नाम हो, कितनी ऊंचाई पर दुकान में रखा जाए, कितनी दूरी पर ग्राहक खड़ा हो तो काउंटर कितने फासले पर बनाया जाए, बेचने वाला क्या कहे, कैसे शब्दों का उपयोग करे। क्योंकि जरा सी बात है, एक भीख मांगने वाला एक घर में भीख मांगने गया। सुंदर है, स्वस्थ है, जवान है। महिला बाहर निकली और उसने कहा कि जवान हो, स्वस्थ, सुंदर हो, कोई काम क्यों नहीं करते, जिंदगी में सफल हो सकते हो, भीख मांगने की जरूरत क्या है। उस आदमी ने कहा, अब तुमसे क्या कहें, दुनिया में बहुत स्त्रियां देखी, तुम जैसी सुंदर स्त्री नहीं देखी। फिल्म अभिनेत्रियां हैं लेकिन तुम्हारे मुकाबले कुछ भी नहीं। तुम इस घर में क्या कर रही हो, तुम तो फिल्म अभिनेत्री हो सकती थी। उस स्त्री ने कहा, रुक रुक, मैं अभी तेरे लिए भोजन लाती हूँ। भिखमंगे को भी समझना पड़ता है क्या कहे, किन शब्दों का उपयोग करे, क्योंकि लोग अंधे हैं। लोगों को पता नहीं वह क्या कर रही हैं, क्यों कर रही हैं, तुमसे लोग करवा रहे हैं। तुमने सैकड़ों चीज़ें खरीद ली है जो बेचने वालों को बेचनी थी, तुम्हें खरीदनी नहीं थी। पुराने अर्थशास्त्र का नियम था कि जहाँ जहाँ मांग होती है वहाँ वहाँ पूर्ति होती है। नए अर्थशास्त्र का नियम है, जहाँ जहाँ पूर्ति होती है वहाँ वहाँ मांग पैदा हो जाती है। तुम चीज़ को बनाओ, इसकी तुम फिक्र ही मत करो कि इसकी कोई मांग है या नहीं, मांग पैदा कर ली जाएगी। लोग पागल हैं। बनट शाह ने जब पहली दफ़ा अपनी किताबें लिखी तो बिकी नहीं, क्योंकि नाम बिकता है। कोई नाम तो था नहीं, कोई जानता तो था नहीं कि बनट शाह को। तो क्या किया उसने, वो खुद ही चक्कर लगाकर किताबों की दुकानों पर जाता था पूछने। दुकानदार पूछता, यह कौन है, अरे तुम्हें बनट शाह का नहीं पता, क्या खाक किताबों का धंधा करते हो, इस नाम की किताब छपी है। ऐसा वो खुद ही दुकानों पर चक्कर लगाते, उनको तरकीब से समझा आता। और जब उसने अपने मित्रों को भी कह दिया कि जब निकलो कहीं से विशेष रूप से जाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन रास्ते में अगर किताबों की दुकान पड़ जाए तो मुझ पर बस इतना कृपा कर लेना कि बनट शाह की फला फला किताब है, इसके बारे में ज़रूर पता करना। तो दुकानदार के पास कई ग्राहक रोज आने लगे। तो बनट शाह कौन है यह उसे पता नहीं था, लेकिन उसकी बनी हुई लिखी हुई किताबों का बिकना शुरू हो गया। और उनकी किताबों का बिकना जो शुरू हुआ, कहते हैं कि चीज़ होनी चाहिए, फिर चीज़ के आसपास कांटा, कांटे के आसपास होना चाहिए, फिर कोई ना कोई फंस जाएगा। संसार बड़ा मूड है, तुम जरा जागो।